चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज दैट इज इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स की पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक वो नहीं देखा तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके वो देख के आओ, उसके बाद यहाँ पे आना। तो और जो देख चुके हैं उनके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं लॉगरिथम से। ये है आपकी सेकंड एक्सरसाइज। एक्चुअली इस पे 3 एक्सरसाइज है लॉगरिथम्स पे, तो तीनों एक्सरसाइज को हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, कैसे आप लॉग एंटी लॉग में कन्वर्ट करते हो। लेकिन इस एक्सरसाइज में बहुत ही बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम आप पढ़ रहे होंगे। लॉगरिथम का यूज पहले के जमाने में होता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए, बड़े नंबर्स को इवैल्यूएट करने के लिए ना कैलकुलेटर्स होते थे ना कंप्यूटर्स। अब आज के टाइम में ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है, प्लस चैट जीपीटी भी है। तो आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका जो यूज केस है मैथमेटिक्स में वो जानना बहुत जरूरी है, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा वास्ट है। कहां से लॉगरिथम ओरिजिनेट हुआ, क्या होता है लॉगरिथम, इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो करेंगे। आज बस समझेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है और किस तरीके से आपको अपने क्लास 11th में उसका यूज करना है। याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ये वाला जो पार्ट है 100% आता ही आता है। तो यहाँ पे हम मार्क्स लाने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन समझने के लिए भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो लॉगरिथम्स होते क्या है? जैसे मैंने बोला कि बड़े नंबर्स की कैलकुलेशंस को इजी करना, यही लॉगरिथम्स का काम था। अब बड़े नंबर्स को कैसे आप लिख सकते हो? देखो, 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे कि अगर आप लिखते हो कि 2 की पावर 5 32 होता है। इस केस में ये जो 2 है ये बेस है, तो ये 5 है, ये इंडेक्स नंबर है, 32 आपका जो भी आंसर आया वो रहेगा। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। लॉग क्या करता है? लॉग बोलता है कि अगर मैं इस 32 को देखूं 2 की कौन सी पावर में आता है। अब सवाल पलट गया, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 2 की कौन सी पावर में आता है, तो आप इसका आंसर 5 लिखोगे। तो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे सेम है। आप एक्सपोनेंट फॉर्म से तुरंत लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है कैसे हो रहा है आप साफ साफ देख पा रहे हो, सारे नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जब लॉग में लाते हो तो ये वाली चीज जो है ये आर्ग्यूमेंट कहलाती है। ये वाला नंबर अगेन बेस, यहाँ पे भी 2 बेस था, इधर भी 2 बेस। तो कन्वर्जन में बेस जो चीज थी वो नहीं बदलती। और आपका जो राइट में आंसर आ रहा था, इसको आंसर बोलते हैं, इसको 32 आ रहा था, इसमें एज आंसर आपका 5 आ रहा है, जो एज अ पावर आंसर है। ठीक है, तो ये लॉगरिथम्स का बहुत ही बेसिक सा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा है कि a की पावर n b होता है, तो अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट करते हो तो आप लिखोगे लॉग b। आप ये जो राइट वाला नंबर है आपका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, बेस रहेगा, और यहां पे आ जाएगा n। एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि आप लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे जो b होता है, दिस b, इसको b की जगह रुको कुछ और लिखते हैं। लेट्स राइट कि x की पावर b क्या लिख रहा हूं मैं यार यहाँ पे? अगर आप लिखते हो a की पावर n इज इक्वल्स टू x, कुछ ऐसा लिखते हो, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करके आप लिखोगे लॉग ऑफ x टू द बेस a, बेस वही रहता है, और आंसर आपका n आ जाता है। यहाँ पे इन सारी बातों को समझना अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो x है यहाँ पे, दिस x इज नोन एज आर्ग्यूमेंट, या जो तुमने इनपुट दिया है वो है आपका, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। जो a है दैट इज बेस, और n जो है आपका वो आपका आंसर होता है, एक पावर होती है। तो लॉग इस तरीके से डिफाइन होता है। अब ये जो n है, दिस n कैन बी एनी रियल नंबर, आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको इनपुट देते हुए ध्यान देना है। ये जो आपका आर्ग्यूमेंट था दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, और आपका बेस आल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 0, लेकिन ये जो बेस है ये कभी 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, 1 की कोई भी पावर 1 ही देता है, तो इसीलिए वो चीज डिफाइंड ही नहीं है उसके लिए। तो log x टू द बेस a इक्वल्स टू n, इसको रीड करते हैं log x टू द बेस a is equal to n. That's how you read it. अब इसके बाद ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई लॉग की, और कन्वर्जन कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे ये एक्सरसाइज हो जाएगी। देखो, प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, कुछ एक्सरसाइज में दी हैं, कुछ अगली एक्सरसाइज में दी गई हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज वाली ही मैं भी बता रहा हूं, अगली एक्सरसाइज वाली अगली एक्सरसाइज के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपने ये बोला कि log ऑफ a टू द बेस a, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आर्ग्यूमेंट और बेस कभी भी सेम हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 1। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, अगर आपने लिखा log ऑफ 1 टू द बेस a, अब आप ये पूछ रहे हो, सवाल आपका क्या है कि जो 1 है वो a की कौन सी पावर में आता है, सो द आंसर इज 0। ये सिंपल सा हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है
कि अगर आप लिखते हो कि लेट से log ऑफ x टू द बेस a और ये बराबर है log ऑफ y टू द बेस a, दोनों तरफ सेम log लगा है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप log रिमूव कर सकते हो और लिख सकते हो x इक्वल्स टू y। यहाँ पे x और y बराबर है, अगर इनके लॉगरिथम्स भी बराबर हैं तो ये तीन प्रॉपर्टीज का आप यहाँ पे यूज करोगे और कन्वर्जन का भी यूज करोगे। तो कन्वर्जन एंड प्रॉपर्टीज सॉल्व करना आपको आना चाहिए। कोई भी लॉग का क्वेश्चन हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मैं बोलूँ लेट से 36 का, 36 का अगर तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मैं 2 से शुरू करोगे डिवाइड करना, यहाँ पे 18 आएगा। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है 9, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता 3 पे आओ 3 आ गया, फिर यहाँ पे 3 पे आओ 1। ये काम तब तक करते रहो जब तक 1 ना पहुंच जाए। तो 36 को तुम कैसे लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इस वाले चैप्टर में चाहे ये वाली एक्सरसाइज हो या अगली एक्सरसाइज, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कोई भी नंबर को आप दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तुम कोई भी नंबर उठा लो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एनी 2 or more prime numbers with their powers respectively। तो इस तरीके से आपके लॉगरिथम्स वर्क करते हैं। बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसी पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये तीन प्रॉपर्टी प्लस ये प्राइम फैक्टराइजेशन पे। अब अगर पहले जो दो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन क्वेश्चंस को आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो a की पावर n था वो b था, तो यहां से बनता है log b टू द बेस a, ये n, मतलब पावर चली जाएगी राइट हैंड साइड में और b इधर ही रहेगा और a बेस बन जाएगा। इसमें भी ये बेस ही कहलाता है, यहाँ पे भी बेस कहलाता है। तो नॉट अ वेरी बिग डील, आराम से समझ में आ जाएगा। तो जब पहला पार्ट आप देखोगे, आपको दिया है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, उसको इससे और इसको मैच करो। अब तुमने जब मैच किया तो b 25 है, a 5 है और n 2 है, तो आप लिख सकते हो log ऑफ 25 टू द बेस 5 विल गिव यू 2। इसका मतलब क्या है? जो 25 है वो 5 की पावर में कब आता है? जब 5 की पावर 2 होती है। बहुत ही सिंपल सा ये अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका कर लो। सेकंड पार्ट में बोला है a की पावर 5 64 है। a क्या है तुम्हें नहीं बताना, लेकिन तुम्हें यह समझना है कि log ऑफ 64 टू द बेस a, यहाँ पे बेस जो है वो बेस यहाँ पे भी रहेगा और जो आपकी पावर थी वो एज एन आंसर आ जाएगा एंड यू आर डन। तो है ना आसान? इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। थर्ड पार्ट में आप इसको देखो, 9 की पावर 0 1 है, तो आप लिखोगे log ऑफ 1, राइट वाला नंबर इधर आता है, इधर जो बेस था वही बेस रहेगा और पावर आपका आंसर हो जाएगी। सवाल था 1 9 की कौन सी पावर में आता है? सो द आंसर इज 0। ठीक है, फिर आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। इसमें बोला है 3 की पावर -2 होता है 1/9। तो फोर्थ पार्ट में यू जस्ट राइट log ऑफ 1/9 और जो भी बेस था उसको बेस बना दो और आंसर आ जाएगा -2। तो 3 की पावर -2 1/9 होता है, तो 1/9 3 की पावर कौन सी पावर में आता है? -2 में आता है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट पे आइए, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 विल ऑल्सो गिव यू -2। यहाँ पे भी log ऑफ सिक्स पार्ट में log ऑफ जो राइट में नंबर लिखा है ऐसे लिख दोगे, तो लेफ्ट में नंबर बेस में लिखा है ऐसे लिख दोगे और जो पावर है वो आपका आंसर हो जाएगा। एंड इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को उनके लॉगरिथमिक पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी आप लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर रहे थे, अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना क्या होगा। तो कभी भी ऐसा कुछ लिखा है, यहां मैं लिख देता हूं log ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू n। रिमेंबर x को यहीं रखो और a की पावर n लिख दो। ऐसा आप कर सकते हो, मतलब a को राइट में भेज दिया और n को लगा दी टोपी, a को राइट में भेज दिया और n को उसकी टोपी लगा दी। तो मैंने 32 को यहीं रखता हूं और इसको बोलता हूं 2 की पावर 5। कन्वर्ट हो गया, खत्म पहला पार्ट। बट बेटर कैसा लगता है? ऐसा अच्छा लगता है ना, 2 की पावर 5 32। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन ऑल्सो से कि a की पावर n x होता है। तो दोनों सेम चीज लिखी मैंने, कुछ अलग नहीं है, दोनों एकदम सेम चीज ही लिखी है, बस लेफ्ट राइट का यहाँ पे फर्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट में बोला है log ऑफ 1/3 -1। तो बेस तो आपका 3 रहेगा, इस पे राइट वाली चीज -1 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा 1/3। सिमिलरली थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट में जो बेस है वो यही रखो, 2/3 उसकी पावर लगा दो और ये हो जाएगा 4 एंड दैट्स इट। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखो, log हट जाएगा,
आपको बेस को एज इट इज रखना है, पावर लगा देनी है, आंसर आ जाएगा 0.001। ये चीज आप वेरीफाई भी कर सकते हो खुद से ही, देख के समझ में आ जाता है यार। 2 की पावर -2 लिखोगे तो 0.25 आ जाएगा। और सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या लिखना है, जो बेस है उसकी पावर -1 होता है, जो खुद एक इंडिसेस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। आई नो आपको अच्छे से आता है कि आप कन्वर्ट कर लोगे, बिना कन्वर्ट किए भी कर लोगे, लेकिन कन्वर्ट करके निकालना है क्योंकि क्वेश्चन की वो मांग है। तो क्वेश्चन ध्यान से रीड किया करो, स्कूल में हमें ना स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, उसी के नंबर मिलते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग एंड बैड थिंग बोथ फॉर यू। इसके बाद बोला है बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। 2 की कौन सी पावर में 16 आता है, आंसर 4 है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन करना कैसे वो समझो। log 16 टू द बेस 2, आप इसको x मान दोगे, इसको लेट कर रहे हो, तो यहां से क्या होगा, आपको 16 एज इट इज लिखा रहने देना है, राइट में 2 भेज के x को उसकी टोपी बना देनी है। तो ये जो 16 होता है ये 2 की पावर 4 होता है, और ये 2 की पावर x लिखा है, दोनों में बेस सेम था तो पावर सेम, x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये था पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में बोला गया है log ऑफ 8 टू द बेस 4। इसका आंसर 2 नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं 2 नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो यानी कोई भी इंटीग्रल पावर में वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, 8 को यहीं रखना है, 4 को उधर भेज देना, इसको मिनिमम बेस में करना है। 8 को लिखोगे 2 का क्यूब, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, और 2 का 2x बन जाएगा। बेस सेम से पावर कंपेयर कर लोगे, 3 हो जाएगा 2x और x हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। ये हो गया आपका आंसर। तो दो पार्ट आपने कंप्लीट कर लिए। तीसरे पार्ट में बोला गया है log ऑफ 0.01 बेस 10, इसको भी आप x मानोगे, 0.01 ऐसे लिखेंगे और 10 की पावर x ऐसे लिखेंगे। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड में बेस 10 बनाना है, ये हटाओगे नीचे 100 आएगा, और 100 बोले तो 10 की पावर -2 और 10 की पावर x, यहां से आप बोलोगे सर x आ जाएगा -2 एंड यू आर डन। इस तरीके से आपने पहले के 3 पार्ट कर लिए। अब इसको वापस से बचे हुए 3 पार्ट भी इसके कर लेते हैं। तो ये हो गए 1 2 3 पार्ट्स, और 4th 5th 6th यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये आपको नोट्स चाहिए पूरा, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप्स में फ्री मटेरियल में जाओगे, उसमें आपको ये सारे के सारे प्लस जो पुराने भी नोट्स हैं सारे मिल जाएंगे। तो आपको क्या, आपका फायदा क्या है उसमें, आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व मिल रही है, और क्या चाहिए, जाओ छापो, स्कूल में ऐसे मुंह पे फेंक के आओ टीचर के, देखो मैंने कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करोगे, पहली बात प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी आपकी। कुछ ना करने से तो बेटर है ना, कुछ करो, देख के ही करो, कोई बात नहीं, लेकिन करो। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन के 4th पार्ट पे। 4th पार्ट में आपको बोला है ये एक चीज, तो आपको पूरा ही लिखना है। 1/7 बेस 7 ये x है, 1/7 को इधर रहने देते हैं, 7 को भेजते हैं, x बन जाएगा टोपी, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर -1, 7 की पावर x है। अब आप पावर्स कंपेयर करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड यू आर डन। 5th पार्ट में बोला गया है कि log ऑफ 256 टू द बेस 0.5 ये होता है x। तो आप क्या लिखोगे, 256 को एज इट इज और 0.5 की पावर x। अब 0.5 डजंट सूट मी, तो मैं इसको 10 लिख देता हूं, ये जाएगा 1/2। जैसे ही 1/2 लिखा, मुझे पता चल गया ये 2 की पावर -x, क्योंकि -1 आएगा और डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये होता है 2 की पावर 8। तो यहां से आप बोल सकते हो जो x है वो -8 आ जाएगा, एंड इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा, log 0.25 बेस 2, इसको आपने x ले लिया, इधर 0.25 लिखोगे, उधर 2 की पावर x लिखोगे, तो बेस को राइट में भेजते हैं, और राइट में जो नंबर है वो बेस की टोपी बन जाता है, याद रखना, क्योंकि वो एसेंशियली पावर ही थी। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 यानी कि 1/4। 1/4 बोले तो 2 की पावर -2 और 2 की पावर x, यहां से मिल जाएगा x इक्वल्स टू -2 एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड आपको समझ में भी आएगा और करने को भी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस लास्ट क्वेश्चन के थे 10 पार्ट्स, तो 3-3 पार्ट्स हर स्लाइड में है, तीनों को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड सॉल्व फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। तो यहां से आप जब सॉल्व करोगे, डायरेक्ट कन्वर्जन है, तो x हो जाएगा 3 का स्क्वायर, x इधर रखा, बेस को उधर भेजा, राइट वाला नंबर उसकी टोपी, x आ जाएगा 9, ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में बोला गया है log x टू द बेस 10, तो x को इधर ही रखा, 10 की पावर -2 यानी x हो जाएगा 1/100।
कितना आसान है, हो गया भाई, सेकंड पार्ट भी डन। थर्ड पार्ट में बोला गया है 1/4 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -1, ये मिल रहा है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। रिमेंबर वी नीड द वैल्यू ऑफ x, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 इक्वल्स टू 1/x, दिस इंप्लाइज कि x हो जाएगा 4। तो आपने x को 4 रखा और आपको ये आंसर मिल जाएगा। वी आर डन विद दिस द थर्ड पार्ट आल्सो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसको भी सेम तरीके से करो, x को इधर रखना है 81 की पावर 3/2। जब भी फ्रैक्शनल पावर होती है तो जो फ्रैक्शन में है उसको अंदर ले जाओ, या फिर सबसे छोटे इसमें तोड़ लो। 81 को आप बोल सकते हो 9 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा 9 का क्यूब, मल्टीप्लाई हुआ 2 से 2 कट जाएगा, तो यू आर डन विद दिस। 9 का क्यूब आ गया, और 9 का क्यूब होता है 729। 12 तक के क्यूब्स मिनिमम याद रखो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 की पावर -1.5। अब -1.5 क्या होता है, कुछ नहीं, हम लिख सकते हैं 4 की पावर, या लिख लो 2 का स्क्वायर की पावर -1.5। अब x आ जाएगा 2 की पावर -3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x को आप लिख सकते हो 1/2 का क्यूब, तो x हो जाएगा 1/8 एंड यू आर डन। देखो कितना कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, इधर आ जाएगा x+1, उधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि राइट वाला नंबर टोपी बना दोगे। x+1 3 है, तो x की वैल्यू 2 है, ये भी खत्म। तो ये 6 पार्ट आपने खत्म कर लिए। देखो बस लाइक हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। इस पे आते हैं, फिर आपको मिल जाएगा इधर 2x + 3 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2। अब आप 4 को बोल सकते हो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, यहां से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब बचा, तो 2x + 3 इज इक्वल्स टू 8। तो 2x हो जाएगा 5 और x आ जाएगा 5/2 एंड यू आर डन। दैट इज योर आंसर। इसके बाद आओ इस पार्ट के ऊपर। इस पार्ट को करते हुए ध्यान देना, यहाँ पे x स्क्वायर लिख रहे हो, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब, नॉट 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। 2 उधर जाएगा, 3 टोपी बन जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा 8 + 1 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3। अब जब भी नेगेटिव x आ रहा हो, ऑलवेज चेक बाय पुटिंग इट इन द ओरिजिनल लॉग, क्योंकि मैंने बोला था आपका जो इनपुट होगा यानी x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये x नेगेटिव है, लेकिन ये वाली पूरी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप -3 रखते भी हो तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 1 8, तो 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो +-3 दोनों वर्क करेंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। 9th पार्ट में बोला गया है यहाँ बेस नहीं दिया, तो जब भी आपको बेस नहीं दिया जाता है तो याद रखना ये होता है बेस 10। ये वाली चीज मैंने छोड़ दी थी, जरा इस चीज को भी कवर कर लिया जाए। लॉगरिथम्स में 2 तरीके के आपको बेस मिलते हैं। अभी तक तो सब बेस लिखे आ रहे थे, लेकिन 2 तरीके के कॉमन बेस हैं, बहुत ज्यादा वाइडली यूज बेस हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, जो हम पूरे क्लास 11th में 12th में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में करेंगे, और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। ये वाला जो लॉग होता है ये आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस उसमें करना होता है। अब कॉमन लॉगरिथम में जो मेन पार्ट होता है वो बेस 10 होता है, और जो नेचुरल लॉगरिथम का मेन पार्ट होता है वो बेस e होता है। मतलब यू कैन राइट इट लाइक दिस कि log of x to the base 10, ये हो गया आपका कोई भी कॉमन लॉगरिथम, और इसको आप लिख सकते हो log of x to the base e, ये होता है नेचुरल लॉगरिथम। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ln of x। तो अगर कभी आप सिर्फ ln देखो मतलब वो log x to the base e बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं, बाकी बेस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बेस नहीं लिखा है तो आपको दिमाग में ये रखना है कि बेस 10 है फॉर नॉन कैलकुलस चैप्टर्स। और कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट आपको यही अज्यूम करना, अगर बेस नहीं लिखा है तो बेस e है, 10 नहीं है। तो ये वाली बात भी याद रखना। तो यहाँ पे बेस नहीं था तो मैंने क्या माना, 10 माना। x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -1, विच इज x की वैल्यू 1/10 एंड यू आर डन। 0.1 लिखना चाहो अब वो भी लिख सकते हो। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं एंड पे, लास्ट पार्ट। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और टिके हुए हो तो भाई क्या कर रहे हो यार, अच्छा लग रहा है तभी टिके हुए हो, तो सब्सक्राइब करके जाओ और शेयर करो 3-4 लोगों को, उनका भी भला करो, अपना भी भला करो। यहाँ पे log x की 3 वैल्यूज दी हैं, तो आपको यहाँ पे तीनों निकालना भी है। मतलब log x की वैल्यू -2 होगी, log x की वैल्यू 0 भी होगी, और log x की वैल्यू 1/3 भी होगी। तो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको x बताना है तीनों के लिए। बेस भी नहीं दिया, मतलब बेस क्या है सबका, सबका बेस 10 होगा। अगर बेस नहीं है आपको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि बेस 10 है। तो x यहां से मिल जाएगा 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 को 1/100 बोलते हो। फिर
x यहां से मिल जाएगा 10 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। एक ये आंसर, एक ये आंसर। तीसरा आंसर यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 की पावर 1/3, और इसको आप बोलते हो क्यूब रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली विथ एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, और लॉगरिथम्स क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करोगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, हर एक चीज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी और प्रॉपर्टीज होती हैं, और पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.3, एक एक क्वेश्चन विद प्रूविंग विद एक्सप्लेनेशन। तो उसके लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके जाना, और नोट्स मत भूलना, कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाना, ऐप डाउनलोड करना, फ्री मटेरियल्स में सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।